हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। साइंस सीरीज में जो मैंने स्टार्ट किया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, ये उससे रिलेटेड 5th वीडियो है। और आई होप कि इससे पहले सारे की वीडियोस आप देख रहे होंगे और उसको बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो इसी से रिलेटेड ये नेक्स्ट वीडियो है। और इससे रिलेटेड जब तक मैंने बोला हुआ कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लगभग 1500 क्वेश्चन हैं। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको साइंस कहीं और से करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपने देखा होगा जो क्वेश्चंस के पैटर्न हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी में ज़्यादातर साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है और आप इसको प्रॉपर तरीके से देख रहे होंगे और इसको फॉलो भी कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि जो अवतल लेंस है उसको क्या बोला जाता है। अवतल लेंस कैसा लेंस होता है? एक तरीके का अवतलोत्तल लेंस जो है वो एक तरीके का किस तरीके का लेंस होती है? अभिसारी लेंस होती है। लेंस दो तरीके के होते हैं, एक तो अभिसारी होते हैं, एक तरीके का अपसारी होते हैं। देखिए, अभिसारी क्या होते हैं? जब बहुत सारी रे ऑफ लाइट क्या होती है, एक पॉइंट पे लाके जो लेंस मिला देती है उसको अभिसारी बोलते हैं। और जो क्या करते हैं, बहुत ही कम करने को बहुत ज़्यादा में फैला देती है उसको अपसारी बोलते हैं। तो ये किस तरीके का लेंस होता है? एक तरीके का अभिसारी लेंस है। प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होती है। ये किसका नियम है? ये फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। किसका है? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने करी थी? 1932 में एंडरसन ने करी थी। कब करी थी? 1932 में। और किसने करी थी? एंडरसन ने क्या किया था? पॉजिट्रॉन की खोज किया था। ठीक है, किस प्रकार के लोहे में कार्बन की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है? जो पिटवा लोहा होता है उसमें क्या होती है? कार्बन की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वाटर गैस में किन दो गैसों के मिश्रण होते हैं। वाटर गैस में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि वाटर गैस में किन किन गैसों को मिलाकर बनाया जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या होता है? हाइड्रोजन को मिलकर क्या बनाया जाता है? आपका एक तरीके का क्या होता है? वाटर गैस बनाया जाता है। तो ये याद रखेंगे, जो वाटर गैस होते हैं वो क्या होती हैं? आपके क्या क्या चीज़ मिले होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिले होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? शरीर का दर्द और बुखार उतारने के लिए क्या होते हैं? एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किया जाता है। तो एंटीपायरेटिक्स का उपयोग किसके लिए आप करेंगे? शरीर के दर्द को दूर करने के लिए या बुखार को उतारने के लिए आप एंटीपायरेटिक्स का उपयोग करेंगे। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? वॉटसन और क्रिक के। ये क्वेश्चन पता नहीं कितने एग्जाम्स में और कितने बारी पूछे गए हैं, तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए कि जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल था वो किसने दिया था? वॉटसन और क्रिक ने दिया था। रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया था? सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन के लिए तथा एनेथेक्स व टीवी की खोज के लिए की जीवाणुओं के लिए इनको क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? जीवाणुओं को अलग करने के लिए टोकोफेरॉल किस विटामिन का नाम है? विटामिन ई का। देखिए, विटामिन के जो नाम है ना वो भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किस विटामिन को किस नाम से जाना जाता है। तो जो टोकोफेरॉल है वो किसका है? विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल। ठीक है, कोलाइटिस रोग में प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? छोटी व बड़ी आंत जो होती है कोलाइटिस से प्रभावित होती है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कोबाल्ट ऑक्साइड कांच में कौन सा रंग प्रदान करता है? गहरा नीला रंग। जो कोबाल्ट ऑक्साइड होते हैं वो कांच में जो गहरा नीला रंग होता है वो उसको प्रदान करते हैं। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत क्या है? रैखिक संवेग संरक्षण। जो लीनियर मोमेंटम होता है ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, उसका उपयोग किया जाता है रॉकेट को ऊपर की तरफ ले जाने में। डेनियल सेल में प्रयुक्त धातु होती है तांबा व जस्ता। क्या होती है? जो डेनियल सेल है वो कौन सी, उसमें जो धातुएं प्रयुक्त होती हैं वो कौन कौन सी होती है? तांबा व जस्ता का प्रयोग किया जाता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कन्वर्ट कर देता है? अम्ल। जो अम्ल होता है वो क्या होता है? नीले को लाल में कन्वर्ट कर देता है, और जो क्षार होता है इसका उल्टा करता है, लाल को नीले में कन्वर्ट कर देता है। तो याद रखिएगा, जो अम्ल होता है वो क्या करता है? नीले को लाल में कन्वर्ट कर देता है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो पुस्तक है, जो बुक है, वो किसने लिखी थी? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं रेलवे में। ये किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक क्या है? नाइट्रोजन। पौधों में जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो किसकी वजह से होती है? नाइट्रोजन की वजह से होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोफोनिक्स किसे कहते हैं? पौधों में मृदा वाहिनी संवर्धन को हाइड्रोफोनिक्स बोला जाता है। जंपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? बार्बर मैक्लिनटॉक ने किया था। बारबरा मैक्लिनटॉक ने किया था। मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्कंदरोधी क्या होता है? हिपेरिन। जो होती है हिपेरिन होती है, क्या होती है कि ये
मानव के रक्त में इसको स्कंदरोधी कहते हैं, मतलब क्लॉटिंग की में इसका उपयोग होता है, जो क्या कहते हैं अगर इसकी कमी हो जाए हिपेरिन की वजह से तो क्या होता है क्लॉटिंग कम होने लग जाती है। मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये आपको पता है कि मोतियाबिंद क्या होती है, आँखों में होती है, तो इससे कौन सा अंग प्रभावित होगा, आँख प्रभावित होंगी। प्लवन करती हुई वस्तु का भार क्या होती है, शून्य होती है। जो तैरते हुए जो क्या होती है वस्तु होती है उसका भार क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर शून्य आवेश प्रवाह की शर्त तब होती है जब दोनों समान विभव पर होते हैं, तो उनकी क्या होती है, शून्य आवेश की प्रवाह हो जाती है। जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है, वायरस। जीव और निर्जीव को जोड़ने वाली जो चीज़ होती है, जो बीच की कड़ी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वायरस बोलते हैं। केंद्रक की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। जो न्यूक्लियस होती है वो खोज किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। डायस्टेज एमाइन किसका पाचक होता है, स्टार्च का। जो डायस्टेज एमाइन होता है वो किसका पाचक होता है, स्टार्च का होता है। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दी थी, वाटसन एवं क्रिक ने। अभी बताया था कि जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वो किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने दिया था। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या एक तरीके का सुक्रोज है। जो चीनी होती है जिसका सूत्र होता है C12H22O11 है ना, H22 और O11 ये याद रखेंगे, इसका सूत्र है चीनी का। तो ये भी कई बार पेपर में पूछ लेते हैं, तो आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके लिए होता है, अभी मैंने बताया था थोड़ा देर पहले आपको। इससे पहले वाली वीडियो में वो उसमें क्या होता है, मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। लेज़र बीम की सहायता से 3 बीम मतलब 3D प्रतिबिंब बनाने की क्या कला जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, होलोग्राफी कहलाती है। गन मेटल के संगठक कौन से, तांबा, टिन और जस्ता। जो गन मेटल होते हैं वो किसके बने होते हैं, तांबा, टिन और जस्ता का। ये याद रखिएगा कि गन मेटल जो बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, तांबा से, टिन से और जस्ता से बनाए जाते हैं। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है, रफलेसिया का। दुनिया में ये सबसे बड़ा फूल होता है, ये किस पौधे में पाया जाता है, किसका पाया जाता है, रफलेसिया का जो फूल होता है दुनिया में सबसे बड़ा होता है। एक्सोबायोलॉजी किसका अध्ययन करता है, अन्य ग्रहों के जीवों के। जो एक्सोबायोलॉजी होता है वो क्या होता है, दूसरे ग्रहों पर जो जीव पाए जाते हैं उसके अध्ययन के से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने से हमें क्या होता है, थकान महसूस हो जाता है। जब क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा हम दौड़ लगा रहे होते हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं तो लैक्टिक एसिड क्या होती है वहाँ पर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें थकान महसूस होने लग जाती है। कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा हो सकता है, सैंड फ्लाई के द्वारा होता है। ये जो सैंड नाम की मक्खी होती है उसकी वजह से क्या होता है, कालाजार नाम की बीमारी होती है। तो याद रखिएगा जो कालाजार नामक बीमारी होती है वो किसकी वजह से होती है, सैंड फ्लाई की वजह से होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से ताप का वृद्धि होता है। ग्रीन हाउस गैस से क्या होता है, वायुमंडल में कार्बन की डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी और जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हमारे वातावरण का भी तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी भौतिक राशि है, ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी भौतिक राशि है, ऊर्जा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर जैसे FBTR भी बोला जाता है में कौन से ईंधन का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड का। यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में। ठीक है, जिसे FBTR फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर भी बोलते हैं। उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड का। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार है ना लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग मतलब चश्मे के रूप में किया जाता है। ये होता है एस्टिग्मेटिज्म। किसमें क्या हो जाती है, दृष्टि वैमनस्य में क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म में इसका प्रयोग किया जाता है। कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित है, ये तमिलनाडु में। जो कुदनकुलम तमिलनाडु में स्थित है, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है ये एक तरीके का। ठीक है, लेज़र संक्षिप्त है लाइट एम्प्लीफिकेशंस बाय स्टिमुलेटिंग इमिशंस ऑफ रेडिएशंस। ये क्या होता है, लेज़र का फुल फॉर्म है। ठीक है, लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, एक बार फिर से देख लीजिए, लाइट एम्प्लीफिकेशंस बाय स्टिमुलेटेड इमिशंस ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि अधिकांश ओजोन किस मंडल में संक्रिदित होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। कौन से स्फीयर में होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में आपके ओजोन परत पाए जाते हैं। टेस्ला किसका मात्रक होता है, फ्लक्स का। किसका फायदा हो जाता है, चुंबकीय फ्लक्स का। जो टेस्ला होता है वो कई बार पेपर में ये भी पूछेंगे कि जो टेस्ला होता है वो चुंबकीय फ्लक्स का होता है, मात्रक होता है। आइसोटोपोरोसिस की बीमारी किससे प्रभावित होती है, हड्डियों से। किससे प्रभावित होती है, हड्डियों से। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन या एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। एथिलीन या फिर
एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं कच्चे फलों को हम लोग पकाने के लिए। ठीक है। पौधों में शर्करा एवं पोषक तत्वों के हस्तांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति का होना अनिवार्य है? पोटास। पोटास क्या करते हैं कि पौधों में जो पोषक तत्व होते हैं, शर्करा एवं पोषक तत्वों के हस्तांतरण के लिए, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए किसका अनिवार्य होना जरूरी है? मतलब पोटास का होना अनिवार्य है। लोहा, लौह पौधों में क्या भूमिका होती है? जो लोहे का जो होती है उसका पौधों में क्या क्या काम होता है? ऑक्सीजन का हस्तांतरण एवं क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में ये सहायक होते हैं। ये जो लोहे प्रेजेंट होते हैं, जो आयरन की प्रेजेंटेशन होती हैं, ये पौधों के लिए किस प्रकार उपयोगी होती है? ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तथा क्लोरोफिल और प्रोटीन के निर्माण में सहायक होती है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। ये याद रखिएगा, लार में कौन सा पाया जाता है? जो एंजाइम पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? टाइलिन। जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता उससे हम लोग क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया नाम की अगर बीमारी हो जाए तो आपके क्या होते हैं? ब्लड के क्लॉटिंग नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। शरीर के किस भाग में स्ट्रेटोम कार्नियम कहते हैं? सबसे बाहरी परत में, सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं हम लोग? स्ट्रेटोम कहते हैं, कार्नियम के नाम से जाना जाता है। ऊपरी बाहु की अस्थि किस नाम से जानी जाती है? ह्यूमरस। किसके नाम से जानी जाता है? ह्यूमरस के नाम से जाना जाता है। डीएनएक्स का अनुवांशिक कोड किस वैज्ञानिक ने किस वर्ष ज्ञात किया था? ये डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने 1965 में ज्ञात किया था। डीएनए का जो आनुवंशिक कोड है उसके बारे में किन्होंने बताया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। और कब बताया था? 1965 में बताया था। ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की कौन सी अधिकतम राशि होती है? जो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की क्या होती है? सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु आंकन में किस समस्थानी का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। चट्टानों के अगर हमें एज के बारे में पता करनी है कि ये कितना पुराना है तो इसके लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? रेडियो सक्रिय आयु अंकन में तो हम लोग किसका यूज करेंगे? यूरेनियम का यूज करेंगे। ठीक है। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को। इसी लाइसोसोम को क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? ये हम लोग आत्महत्या की थैली के नाम से भी जानते हैं। जे रॉबर्ट ई ओपेनहाइमर के नाम के साथ किसका आविष्कार जुड़ा हुआ है? ये इन्होंने परमाणु बम का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? परमाणु बम का आविष्कार किया था। सिलिकोसिस की बीमारी कहाँ पर काम करने वाले लोगों को होने की संभावना होती है? सिलिका के खदानों में काम करने वाले, देखिए यहाँ सिलिकैसिस लिखा हुआ है ना, तो इसी से याद रखिएगा कि सिलिका की खदानों में जो काम करते हैं मजदूर, उनको क्या होता है? सिलिकोसिस नाम की बीमारी होने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रख कर लाल प्रकाश से प्रकाशित की जाती है तो पत्ती कैसी दिखाई देगी? काली। अगर हरे पत्ते पर लाल रंग की क्या करते हैं उसमें डालेंगे तो कैसे दिखाई देगा? ये काले कलर की दिखाई देगा। जब जर्मेनियम क्रिस्टल से सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो क्या होता है? एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाया जाता है। किस टाइप का बनाया जाता है? एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाया जाता है। कब? जब जर्मेनियम क्रिस्टल में हम क्या करते हैं? आर्सेनिक की अशुद्धि को मिला देते हैं। ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिए कि ताकि मैं उसको और ज़्यादा क्लियर कर पाऊँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ट्रांसफार्मर की को क्रोड किस धातु का बना होता है? नर्म लोहे का बना होता है। किसका बना होता है? लोहे का बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज किसने करी थी? हेनरी बेक्यूरेल ने करी थी। रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज किसने करी थी? हेनरी बेक्यूरेल ने करी थी। ये काफ़ी याद रखिएगा कि कई बार पूछा गया कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी? हेनरी बेक्यूरेल ने करी। यदि किसी कॉनकेव दर्पण को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी में क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगी, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। पेस मेकर किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? हृदय की गति को। जो पेस मेकर होता है जिसके मतलब हार्ट प्रॉपर तरीके से जो काम नहीं करते हैं उसके लिए क्या करते हैं? पेस मेकर लगाया जाता है, जिससे हृदय गति को वो फिर से दोबारा प्रॉपर तरीके से काम करने लग जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से क्या करते हैं? हृदय के बारे में जो हृदय संबंधी असमानताएं होती हैं उससे हम पता कर सकते हैं। मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता के नाम से जानते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेबीज नामक रोग में मनुष्य का कौन सा तंत्र प्रभावित होती है? तंत्रिका तंत्र। कौन सा होता है? तंत्रिका तंत्र होता है रेबीज से प्रभावित। पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? छोटी आंत। कौन सा होता है? छोटी आंत होता है। शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रित होता है? त्वचा के द्वारा। त्वचा से क्या होता है? हमारे शरीर के ताप का नियंत्रण किया जाता है। धनुष्टंकार नामक बीमारी के बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? ATS का। कौन सा? ATS का लगाया जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के ये पारस्परिक संबंधियों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी, जिसको हम लोग इकोलॉजी भी जो बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जीवधारियों का मतलब जीवित प्राणियों का और उसके वातावरण का अध्ययन करते हैं हम लोग पारिस्थितिकी या फिर इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। ऑस्टियोमेलोसिस नामक रोग में शरीर का कौन सा प्रभावित होता है, कौन सा अंग तंत्र प्रभावित होता है? कंकाल तंत्र, ठीक है, स्केलेटन सिस्टम इससे प्रभावित होता है। यदि किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उसका वजन कम क्यों प्रतीत मतलब उसकी जो वजन होते हैं कम प्रतीत होता है, हल्का प्रतीत होता है। ऐसा उत्प्लावकता के बल के कारण, बॉन्डिंग फोर्स की वजह से ऐसा होता है। बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस प्रभाव का प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय प्रभाव का। क्या होता है, इलेक्ट्रिक बेल होते हैं, उसमें चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। अस्थियों एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन को कौन सी शाखा जाते हैं? ऑस्टियोलॉजी से जानते हैं। जो हम लोग क्या कहते हैं, बोन्स के बारे में, अस्थियों के बारे में, हड्डियों के बारे में स्टडी करते हैं, उसको किसके अंदर करते हैं हम लोग? ऑस्टियोलॉजी के अंदर इसकी स्टडी करते हैं। किस कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली करते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? काइटिन। किसकी बनी होती थी? काइटिन की। प्याज किस वनस्पति कुल से संबंधित है? लिलिएसी। जो प्याज होते हैं ये वनस्पति के किस कुल से संबंधित रखते हैं? ये लिलिएसी से संबंधित रखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हृदय पेशियों को किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? कोरोनरी धमनी के द्वारा। किसके द्वारा? कोरोनरी धमनी के द्वारा क्या होता है? पूरे रक्त को पहुंचाया जाता है। शरीर के संतुलन के मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? सेरिबेलम। शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? सेरिबेलम। खुर, नाखून, सींग एवं दांत किस प्रकार के कंकाल के उदाहरण हैं? बाह्य कंकाल। जो सिर होते हैं, नाखून होते हैं या खुर होते हैं, नाखून, सींग एवं दांत, ये क्या होते हैं? एक तरीके का बाह्य कंकाल का उदाहरण। इंसुलिन का क्या कार्य होता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। जो इंसुलिन होते हैं ये क्या करते हैं? हमारे ब्लड में शुगर की क्वांटिटी को क्या करते हैं? कंट्रोल करने का काम करते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज किसने करी थी? हेनरी बैक्यूरेल ने करी थी, ठीक है। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश पोलैंड के नाम पे रखा गया था? पोलोनियम। ये याद रखिएगा कि खोजकर्ता पोलैंड, रेडियो एक्टिव पदार्थ पोलोनियम का खोज पोलैंड नाम के साइंटिस्ट ने किया था, इसीलिए इसका नाम पोलोनियम रख दिया गया था। नाभिक से निकलने वाले 3 विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा किरणों की जो वेदन क्षमता होती है, जो पेनेट्रेशन पावर होती है, वेदन क्षमता होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है। किसकी? गामा किरणों की होती है। ताप मानकीय अभिक्रिया पदार्थ की किस अवस्था में होती है? प्लाज्मा अवस्था में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त किया जाते हैं? एसिटोबैक्टर एसिटी। क्या होते हैं? एसिटोबैक्टर एसिटी का प्रयोग किया जाता है। किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? नीले हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। नीले हरे शैवाल को किस नाम से जाना जाता है? साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा सेटाइवा को क्या होता है? धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सेटाइवा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आनुवांशिकता सिद्धांत किसने किया था? मेंडल ने, ठीक है। ऑस्टियोमेलिसिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होगा? कंकाल तंत्र। कौन सा होगा? ऑस्टियोमेलिसिया में कौन सा प्रभावित होगा? कंकाल तंत्र। किसी तारे का रंग किस पर निर्धारित होता है? तारे के ताप पर। किस गैस से सड़े हुए अंडे की हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या होता है? सड़े हुए अंडे की गंध आती है। जो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है उसमें क्या होता है? सड़े हुए अंडे की बदबू आती है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? ओस्मा रेगुलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओस्मा रेगुलेशन बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शरीर के द्रव्य में जल और नमक के, ये तो मैंने भी बता दिया आपको, शरीर के द्रव्य में जल और नमक के इस मिश्रण को के नियमन को क्या कहा जाता है? ओस्मा रेगुलेशन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रतिकरण एंटी पार्टिकल के अस्तित्व की सैद्धांतिक घोषणा सर्वप्रथम किसने की थी? पीएम डिराक ने करी थी। किसने करी थी? पीएम डिराक ने करी थी। ध्रुवन पोलराइजेशन किस प्रकार की तरंगों के साथ होता है? ट्रांसवर्स वेव्स के साथ होता है। अनुप्रस्थ तरंगों के साथ होता है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च। जो आपके मुंह में जो पानी होते हैं, जो लार होते हैं, ये क्या होते हैं? भोजन के पचने में मदद करते हैं और ये खास करके स्टार्च के पचाने में मदद होती है। पित्तरस जो बेली जूस होते हैं, कहाँ पर इसका निर्माण होता है? यकृत में। कहाँ पे निर्माण होता है इसका? यकृत में
होता है। इंसुलिन, इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा पाई जाती है? ग्लूकोज की। इंसुलिन जो है ना, इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा पाई जाती है? ग्लूकोज की। डायबिटीज के मरीज के लिए इंसुलिन का क्या कार्य होता है? रक्त में चीनी के नियंत्रण को नियंत्रित करना। ठीक है। उस एक अधातु का नाम बताइए जो प्रकाश को परावर्तित कर सकते हैं। हीरा। हीरा एक ऐसा अधातु है जो क्या करता है? प्रकाश को पूर्णतः परावर्तित कर देता है। ग्रहों की गति के नियम के बारे में किसने बताया था? केपलर ने क्या किया था? ग्रहों की गति के बारे में हमें बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सामान्य ताप पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होगी? हाइड्रोजन में होगी। किसमें होगी? हाइड्रोजन में होगी। पौधे दिन में क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन। एवं रात में क्या लेने लग जाते हैं? वो ऑक्सीजन ही लेने लग जाते हैं वापस। शुष्क बैटरी सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। जो ड्राई सेल्स होती है, जो ड्राई सेल्स होती हैं, उसमें कौन सी ऊर्जा का स्रोत होता है? रासायनिक ऊर्जा का स्रोत होता है। नाभिकीय विकिरण में सौर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? अस्थीय मज्जा। नाभिकीय विकिरण रेडियो एक्टिविटी से हमारे शरीर का अगर कोई भी तंत्र अगर प्रभावित होगा सबसे पहले तो कौन सा होगा? अस्थि मज्जा होगा। मछलियों में यकृत तेल जो होते हैं, लिवर ऑयल में किस विटामिन की प्रचुरता पाई जाती है? विटामिन ए और विटामिन डी की प्रचुरता पाई जाती है। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम जो होती है वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर तक की दूरी को आप क्या कर सकते हैं? साफ साफ देख सकते हैं। जो निकट बिंदु होता है वो निकट दूरी होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, और जो दीर्घ बिंदु होता है मतलब दूर की बिंदु होता है वो क्या होता है? अनंत होते हैं। कुष्ठ रोग की जीवाणुओं की खोज किसने की थी? हैंसन ने करी थी। किसने करी थी? हैंसन ने करी थी। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना होता है? 18 होता है। ये देखिए, इसके लिए आप क्या करेंगे? एक फॉर्मूला याद रखेंगे, 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर से क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? परमाणु की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे तीसरी कक्षा बोला गया है तो n की जगह पे आप 3 रख दीजिएगा तो क्या होगा? देखिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, तो क्या हो गया? तीसरी कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन को रखा जा सकता है। तो इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं? किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकाल सकते हैं कि किसी भी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकता है। यदि परमाणु की, ये तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है? सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है? 2 और 8। क्योंकि बाहरी सेल का क्या करता है? ये जब आयन बनाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, दूसरे को दे देगा। कोशिका में राइबोजियम का क्या कार्य होता है? प्रोटीन संश्लेषण का। क्या काम होता है? प्रोटीन संश्लेषण में ये सहायता करती है। स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दाब HG पारा के कितने mm के बराबर होती है? 80 mm के बराबर होती है। किस रंग में प्रकाश की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण मतलब ज़्यादा जल्दी होता है? लाल रंग में। किस रंग में होता है? जल्दी से होता है लाल रंग में। जूल किस भौतिक राशि का मात्रक है? कारक का। ये याद रखिएगा, भौतिक राशि जूल किसका मात्रक है? कारक का। टेस्ला किस भौतिक राशि का? चुंबकीय क्षेत्र का। रिकेट्स रोग किसकी कमी के कारण से होता है? विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होते हैं। थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी नाम का रोग होता है। किसके वजह से होता है? थायमीन की कमी के वजह से कौन सा रोग होता है? बेरी नाम का रोग होता है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ों को समझ लिया होगा और प्रॉपर तरीके से आप वीडियो को फॉलो भी कर रहे होंगे और चीज़ों को समझ भी रहे होंगे और इसको याद करने की भी कोशिश कर रहे होंगे। तो इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट्स हैं और कोई टॉपिक्स आप चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दें। और कोई सजेशन हो, आपका कोई एडवाइस हो तो वो भी आप ज़रूर बताएं ताकि मैं क्या करूँ, आप अपने चीज़ों को और भी प्रॉपर तरीके से आपके लिए ला पाऊँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।